हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। पिछला वीडियो जो हमने कवर किया था मटेरियल मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल के ऊपर, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था और जिसके जो क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है, उसी क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो पिछले 30 क्वेश्चन जो कवर किए गए थे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में, उससे पहले भी 2 वीडियो बनाए गए थे, तो वो वीडियो आपने देखे नहीं देखे पता नहीं। अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल के लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी। तो पिछले जो वीडियो था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30 था, डैश आर दोज मटेरियल और कंपोनेंट्स विच आर सो डैमेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट दे कैन नॉट बी रिपेयर और रिकॉर्ड इन इट। ऑप्शन नंबर ए में दिया था स्पॉइलेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया था वेस्ट, सी में दिया था स्क्रैप एंड डी में दिया था डिफेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए स्पॉइलेज। इसको हिंदी में भी देखा था, हिंदी में जिसका अनुवाद था डैश वे सामग्री या घटक है जो निर्माण प्रक्रिया में इतने क्षतिग्रस्त हो गए कि इनकी मरम्मत या मरम्मत नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया था खराब होना, बी में दिया था अपशिष्ट, सी में दिया था स्क्रैप, डी में दिया था दोषपूर्ण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता था खराब होना। इसके बाद वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान द एनालिस्ट लेज डाउन अ मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी फॉर रीस्टॉक आइटम कीपिंग विद यूजेस रिक्वायरमेंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ स्टॉक आउट्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया एबीसी प्लान, ऑप्शन नंबर बी में दिया 2 बिन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी में दिया ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी में दिया मिनिमम मैक्सिमम प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मिनिमम मैक्सिमम प्लान। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हिंदी में अनुवाद है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत विश्लेषण प्रत्येक स्टॉक आइटम के उपयोग आवश्यकताओं और स्टॉक आउट के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा के मार्जिन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम और अधिकतम मात्रा निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एबीसी प्लान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 बिन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी में दिया ऑर्डर साइकिलिंग सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया मिन मैक्स प्लान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है मिन मैक्स प्लान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, अंडर डैश अ प्रे डिटरमाइंड प्राइस इज फिक्स फॉर वैल्यूइंग इच मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बेस्ट स्टॉक मेथड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मार्केट प्राइस मेथड एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 का हिंदी में अनुवाद है, डैश प्रत्येक सामग्री के मूल्यांकन के लिए एक पूर्व निर्धारित मूल्य निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया बेस्ट स्टॉक विधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया विशिष्ट पहचान विधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया बाजार मूल्य विधि और ऑप्शन नंबर डी में दिया मानक लागत विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मानक लागत विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश में डिफाइंड एज दैट क्वांटिटी ऑफ परचेस विच मिनिमाइज मटेरियल ऑर्डर कॉस्ट एंड मटेरियल कैरिंग कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बेसिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉन्टस ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनी ऑफ दी अबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसे ईओक्यू कहते हैं। तो इसका जो हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में जो अनुवाद है क्वेश्चन नंबर 33 का, डैश को खरीद की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामग्री आदेश लागत और सामग्री ले जाने की लागत को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया मूल आदेश मात्रा, ऑप्शन नंबर बी में दिया लगातार आदेश मात्रा, ऑप्शन नंबर सी में दिया आर्थिक आदेश मात्रा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त में से कोई भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी आर्थिक आदेश मात्रा, जिसे ईओक्यू अपन बोलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू एबीसी एनालिसिस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैटेगरी ए इट कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्टिव आइटम, कैटेगरी बी इट कंटेन इन्वेंटरी आइटम विच आर नाइदर वेरी एक्सपेंसिव नॉर वेरी चीप, कैटेगरी सी में दिया है इट कंटेन इन्वेंटरी आइटम विच आर इन मैसिव
क्वांटिटीज। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैटेगरी ए आइटम इट कंटेन इन्वेंटरी आइटम विच आर नाइदर वेरी एक्सपेंसिव नॉर वेरी चीप, मोरेवर they are used a moderate quantities, and category B is a it contain a relatively large number of items but they are either very expensive items or used in very small quantities so that they do not constitute small percentage of the total value of inventory। क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर सी है कैटेगरी ए it contain inventory item which are low in quantity but high in value, and category B it contain inventory item which are neither very expensive or expensive nor very cheap, they are used in moderate quantities। ऑप्शन कैटेगरी सी में दिया है it contain inventory item which are in massive quantities but they are very expensive, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है एनी ऑफ दी अबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है सूची नियंत्रण के एबीसी विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया श्रेणी ए, इसमें अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में सस्ती वस्तुएं है। ऑप्शन नंबर बी में है श्रेणी बी, इसमें इन्वेंट्री आइटम शामिल है जो न तो बहुत महंगे हैं ना ही तो बहुत सस्ते हैं। ऑप्शन नंबर सी श्रेणी सी में है, इसमें इन्वेंटरी आइटम शामिल है जो भारी मात्रा में है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया श्रेणी ए, इसमें इन्वेंटरी आइटम शामिल है जो न तो बहुत महंगे और न ही बहुत सस्ते हैं, इसके अलावा इनका उपयोग मध्यम मात्रा में किया जाता है। श्रेणी बी में दिया इसमें अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में आइटम शामिल है लेकिन वे या तो बहुत सस्ती वस्तुएं या बहुत कम मात्रा में उपयोग की जा सकती है ताकि वे माल के कुल मूल्य का छोटा प्रतिशत बना सके। और श्रेणी सी में दिया इसमें इन्वेंटरी आइटम शामिल है जो महंगे हैं या भारी मात्रा में उपयोग किए जा सकते हैं, इस प्रकार वे मात्रा में कम लेकिन मूल्य में उच्च है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया श्रेणी ए, इसमें इन्वेंटरी आइटम शामिल है जो मात्रा में कम है लेकिन मूल्य में उच्च है। श्रेणी बी, इसमें अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में आइटम शामिल है लेकिन वे या तो बहुत सस्ती वस्तुएं या बहुत कम मात्रा में उपयोग की जाती है ताकि वे माल के कुल मूल्य को छोटा प्रतिशत में बना सके। और श्रेणी सी में दिया है इसमें इन्वेंटरी आइटम शामिल है जो बहुत महंगे हैं और भारी मात्रा में उपयोग किया जा सकते हैं, इस प्रकार वे मात्रा से कम लेकिन मूल्य में उच्च है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है श्रेणी ए, इसमें इन्वेंटरी आइटम शामिल है जो मात्रा में कम है लेकिन मूल्य में उच्च है। श्रेणी बी, इसमें इन्वेंटरी आइटम शामिल है जो न तो बहुत महंगे हैं और न ही बहुत सस्ते हैं, इसका उपयोग मध्यम मात्रा में किया जाता है। और श्रेणी सी, इसमें इन्वेंटरी आइटम शामिल है जो भारी मात्रा में है लेकिन वे बहुत सस्ती है। उपरोक्त में से कोई भी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता था तो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 34 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एबीसी एनालिसिस के लिए, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए समझने में थोड़ा आपको हार्ड जा सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल वेस्ट। ऑप्शन नंबर ए में दिया इट इज इंक्लूडेड इन आउटपुट क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर बी में दिया इट डू नॉट इन्वॉल्व फर्दर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग। ऑप्शन नंबर सी में दिया इट इज अवेलेबल एंड कंट्रोलेबल। ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ दी अबो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबो। इसका जो हिंदी में अनुवाद है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपशिष्ट की संपत्ति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया ए आउटपुट मात्रा में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी में दिया इनमें निपटान की अतिरिक्त लागत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में दिया यह पर्याय और नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर डी में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है डैश आर गुड्स ऑब्लिक यूनिट्स विच कैन बी कवर्ड into a finished product by incurring more material and labor expenses। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्क्रैप। ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्पॉइलेज। ऑप्शन नंबर डी में दिया है डिफेक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी डिफेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हिंदी में अनुवाद है डैश माल इकाइयाँ है जिन्हें अधिक सामग्री और श्रम व्यय करके एक तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्क्रैप। ऑप्शन नंबर बी में दिया अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर सी में दिया खराब। ऑप्शन नंबर डी में दिया दोषपूर्ण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी दोषपूर्ण।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, अंडर डैश अ continuous record of receipt and issue of material is maintained by the store department and the information about the stock of material is always available. ऑप्शन नंबर ए में द्या perpetual inventory system, ऑप्शन नंबर बी में द्या continuous stock taking, ऑप्शन नंबर सी में द्या periodic inventory system एंड ऑप्शन नंबर डी में द्या just in time. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए perpetual inventory system. इसका जो हिंदी में अनुवाद है 37 का, डैश के अंतर्गत सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गम का सतत अभिलेख भंडार विभाग द्वारा रख रखाव जाता है तथा सामग्री के भंडार की सूचना सदैव उपलब्ध रहती है. ऑप्शन नंबर ए में दिया परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी में दिया जस्ट इन टाइम. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, रिकॉर्डर लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस, ऑप्शन नंबर ए में दिया मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ऑप्शन नंबर बी में दिया मैक्सिमम यूजेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया मिनिमम कंजप्शन, ऑप्शन नंबर डी में दिया नॉर्मल लीड टाइम कंजप्शन. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल लीड टाइम कंजप्शन. इसका जो हिंदी में अनुवाद है, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस, ऑप्शन नंबर ए में दिया अधिकतर रीऑर्डर अवधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया अधिकतम उपयोग, ऑप्शन नंबर सी में दिया न्यूनतम खपत, ऑप्शन नंबर डी में दिया सामान्य लीड टाइम खपत. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सामान्य लीड टाइम खपत. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज करेक्ट फॉर वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए में दिया अबनॉर्मल वेस्ट इज अनअवेलेबल एंड uncontrollable and treated as a part of the product cost, ऑप्शन नंबर बी में दिया नॉर्मल वेस्ट इन ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया नाइदर ए नाइदर बी. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर नाइदर ए नॉर बी. क्वेश्चन नंबर 39 का जो हिंदी अनुवाद है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 39 का जो हिंदी अनुवाद अवेलेबल नहीं है. इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ईवीक्यू, ऑप्शन नंबर ए में दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑप्शन नंबर बी में स्टॉक आउट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी में दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑल ऑफ दी अबो. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी स्टॉक आउट कॉस्ट. इसका जो हिंदी में अनुवाद है, ईवीक्यू की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया इक्विटी लागत, ऑप्शन नंबर बी में दिया स्टॉक आउट लागत, ऑप्शन नंबर सी में दिया अवसर लागत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी स्टॉक आउट लागत. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल लीड टाइम कंजप्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया एवरेज यूजेस इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ऑप्शन नंबर डी में दिया ए और बी. ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ए और बी. ए और बी मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो है मैक्सिमम यूजेस इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट एंड ऑप्शन नंबर बी जो सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल लीड टाइम कंजप्शन. इसका जो 41 का हिंदी में अनुवाद है, निम्न में से किस सूत्र का उपयोग रीऑर्डर स्तर की गणना के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया अधिकतम उपयोग गुणिला अधिकतम रीऑर्डर अवधि, ऑप्शन नंबर बी में दिया सुरक्षा स्टॉक प्लस सामान्य लीड टाइम खपत, ऑप्शन नंबर सी में दिया औसत उपयोग इंटू औसत रीऑर्डर अवधि. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों. ये मतलब अधिकतम उपयोग इंटू अधिकतम रीऑर्डर अवधि एंड बी मतलब सुरक्षा स्टॉक प्लस सामान्य लीड टाइम खपत. इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट इन रिलेशन टू मटेरियल कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज अ स्मोक, ऑप्शन नंबर बी इज अ sawdust in timber industry, option number C is the portion of the process loss which can be converted into finished products, option number D is the all of the above. तो इसका जो 42 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्मोक. ठीक है. इसके बाद इसका जो हिंदी में अनुवाद है, भौतिक लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
अपशिष्ट का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है धुआं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है इमारती लकड़ी उद्योग में बुराद, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रक्रिया हानि का हिस्सा जिसे एक तैयार उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए धुआं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर कैलकुलेट मैक्सिमम लेवल। तो ऑप्शन नंबर ए में रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी इन ब्रैकेट मैक्सिमम कंपनसेशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ऑप्शन नंबर बी में रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी मिनिमम कंपनसेशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ऑप्शन नंबर सी में रीऑर्डर लेवल 4 माइनस EOQ। तो इसका जो इन ब्रैकेट है मिनिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी इज बी और सी। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बी और सी। क्वेश्चन नंबर 43 का हिंदी में जो अनुवाद है, अधिकतम स्तर की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर मात्रा माइनस अधिकतम खपत इंटू अधिकतम रीऑर्डर अवधि, ऑप्शन नंबर बी में रीऑर्डर स्तर प्लस रीऑर्डरिंग मात्रा माइनस न्यूनतम खपत इंटू न्यूनतम रीऑर्डर अवधि, ऑप्शन नंबर सी में रीऑर्डर लेवल 4 माइनस EOQ माइनस न्यूनतम खपत इंटू न्यूनतम रीऑर्डर अवधि। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, रीऑर्डर लेवल इज ऑल्सो नो एज डैश, ऑप्शन नंबर ए में दिया है रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया रीऑर्डर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया ए और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ए और सी, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी एंड रीऑर्डर पॉइंट। इसका जो करेक्ट आंसर है ए और सी है। इसका जो हिंदी में अनुवाद है, रीऑर्डर लेवल को के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया रीऑर्डर क्वांटिटी, बी में दिया इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, सी में दिया रीऑर्डर पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया ए और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों, ये मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी एंड सी मतलब रीऑर्डर पॉइंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, डेंजर लेवल इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया मैक्सिमम कंजप्शन इंटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया एवरेज कंजप्शन इंटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, ऑप्शन नंबर सी में दिया मिनिमम इंटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑर्डरिंग लेवल माइनस एवरेज यूजेस इंटू रीऑर्डरिंग पीरियड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एवरेज कंजप्शन इंटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेस। इसका जो हिंदी में अनुवाद है, डेंजर लेवल इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया अधिकतम खपत इंटू आपातकालीन खरीद के लिए लीड समय, ऑप्शन नंबर बी में दिया औसत खपत इंटू आपातकालीन खरीद के लिए लीड समय, ऑप्शन नंबर सी में दिया न्यूनतम गुणीला आपातकालीन खरीद के लिए लीड समय, ऑप्शन नंबर डी में दिया ऑर्डरिंग स्तर माइनस औसत उपयोग रीऑर्डरिंग अवधि, और ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी औसत खपत इंटू आपातकालीन खरीद के लिए लीड समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, dash purchase mean the purchase of goods or materials such that delivery immediately purchase their use, ऑप्शन नंबर ए में दिया इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिकॉर्डर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया जस्ट इन टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी जस्ट इन टाइम, जिसे जीत कहते हैं। इसका जो हिंदी में अनुवाद है क्वेश्चन नंबर 46 का, वो है डैश खरीद का मतलब माल या सामग्री की खरीद है जिसे वितरण तुरंत उनके उपयोग से पहले होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया रीऑर्डर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया रीऑर्डर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया जस्ट इन टाइम। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है जस्ट इन टाइम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, मैक्सिमम यूज माइनस एवरेज यूजेस इनटू लीड टाइम इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए में दिया रीऑर्डर पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया डेंजर लेवल, ऑप्शन नंबर सी में दिया सेफ्टी स्टॉक लेवल, ऑप्शन नंबर डी में दिया रिकॉर्डर लेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी स्टॉक लेवल। इसका जो हिंदी में अनुवाद हो जाता है वो हो जाता है अधिकतम उपयोग माइनस औसत उपयोग इंटू लीड टाइम इज इक्वल टू हार्ट, ऑप्शन नंबर ए में दिया रीऑर्डर पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी में दिया डेंजर लेवल, ऑप्शन नंबर सी में दिया सेफ्टी स्टॉक लेवल, ऑप्शन नंबर डी में दिया रीऑर्डर लेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सेफ्टी स्टॉक लेवल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक, ऑप्शन नंबर ए में दिया ABC एनालिसिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया फिक्सेशन ऑफ रॉ मटेरियल लेवल्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया मेंटेनिंग स्टोर लेजर, ऑप्शन नंबर डी में दिया कंट्रोल लोअर स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मेंटेनिंग स्टोर लेजर। इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं तो वो है इनमें से कौन सा, इसका जो हिंदी में अनुवाद है वो है इनमें से कौन सा सामग्री नियंत्रण तकनीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एबीसी विश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी में दिया कच्चे माल के स्तर का निर्धारण, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्टोर लेजर बनाए रखा, ऑप्शन नंबर डी में दिया धीमी गति से चलने वाले और गैर चलनी वस्तुओं पर नियंत्रण करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्टोर लेजर बनाए रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज नॉट द वर्क ऑफ परचेस डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया रिसीविंग परचेस रिक्विटेशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया एक्सपोजिंग द सोर्स ऑफ मटेरियल सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रिपरेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ परचेस ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी में दिया अकाउंटिंग फॉर मटेरियल रिशू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल रिशू। इसका जो हिंदी में अनुवाद है, निम्न में से क्या क्रय विभाग का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया खरीद मांग प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया सामग्री आपूर्ति के स्रोत की खोज करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया खरीद आदेशों का तैयार और निष्पादन, ऑप्शन नंबर डी में दिया प्राप्त सामग्री के लिए लेखांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्राप्त सामग्री के लिए लेखांकन जो है क्रय विभाग का कार्य नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, बीन कार्ड इज अ डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया क्वांटिटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिश्यू इशू एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिश्यू इशू एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिश्यू इशू एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी में दिया रिकॉर्ड ऑफ लेबर अटेंडेंस। ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रेशियो इशू एंड बैलेंस। इसका जो हिंदी में अनुवाद है, क्वेश्चन नंबर 50 का बीन कार्ड एक डैश। ऑप्शन नंबर ए में दिया मात्रा के साथ साथ मूल्य के अनुसार प्राप्त सामग्री का रिकॉर्ड प्राप्त जारी और शेष, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्राप्त सामग्री का मात्रात्मक रिकॉर्ड जारी और शेष, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्राप्त जारी और शेष सामग्री का मूल्यवार रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया श्रम उपस्थिति का रिकॉर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त सामग्री का मात्रात्मक रिकॉर्ड जारी और शेष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, स्टोर लेजर इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रेशियो इशू एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रेशियो इशू एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रेशियो इशू एंड बैलेंस, ऑप्शन नंबर डी में दिया रिकॉर्ड ऑफ लेबर अटेंडेंस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रेशियो इशू एंड बैलेंस। इसका जो हिंदी में अनुवाद होता है इसका जो हिंदी में अनुवाद है क्वेश्चन नंबर 51 का, स्टोर लेजर है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्राप्त जारी और शेष सामग्री का मात्रात्मक और मूल्यवान रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्राप्त सामग्री का मात्रात्मक रिकॉर्ड और जारी और शेष, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्राप्त जारी और शेष सामग्री का मूल्यवान रिकॉर्ड और डी में दिया श्रमिकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया था क्वेश्चन नंबर 51 का हो गया था ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त जारी और शेष सामग्री का मात्रात्मक और मूल्यवान रिकॉर्ड प्राप्त। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी दैट क्वांटिटी एट विच कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड कैरिंग इन्वेंटरी इज। ऑप्शन नंबर ए में दिया मैक्सिमम एंड इक्वल, ऑप्शन नंबर बी में दिया मिनिमम एंड इक्वल, ऑप्शन नंबर सी में दिया इट कैन बी मैक्सिमम एंड मिनिमम डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज मिनिमम एंड अनइक्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम एंड इक्वल। इसका जो हिंदी में अनुवाद है, आर्थिक आदेश मात्रा वह मात्रा जिस पर इन्वेंट्री रखने और ले जाने की लागत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अधिकतम और खराब, ऑप्शन नंबर बी में दिया न्यूनतम और बराबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया ये मामले के आधार पर अधिकतम या न्यूनतम हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में दिया न्यूनतम और असमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो न्यूनतम और बराबर हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, एबीसी एनालिसिस इज एन इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक इज विच। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, एबीसी एनालिसिस इज एन इन्वेंटरी कंट्रोल टेक्निक इज विच। ऑप्शन नंबर ए में दिया इन्वेंटरी लेवल आर मेंटेन, ऑप्शन नंबर बी में दिया इन्वेंटरी इज क्लासिफाइड इनटू ए बी एंड सी कैटेगरी विथ बीइंग द हाईएस्ट क्वांटिटी लोवेस्ट वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इन्वेंटरी इज क्लासिफाइड इनटू ए बी एंड सी कैटेगरी विथ बी द लोवेस्ट क्वांटिटी हाईएस्ट वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी आइदर बी और सी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, इन्वेंटरी क्लासिफाइड इनटू ए बी एंड सी कैटेगरी विच बीइंग द लोवेस्ट क्वांटिटी हायर वैल्यू। इसके बाद जो है इसका हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं। एबीसी विश्लेषण एक सूची नियंत्रण तकनीक है जिसमें सूची ऑप्शन नंबर ए में दिया है सूची स्तर बनाए रखा जाता है
ऑप्शन नंबर बी में दिया सूची को एक, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें एक उच्चतम मात्रा सबसे कम मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया इन्वेंट्री को ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें ये सबसे कम मात्रा उच्चतम मूल्य है। तो और डी में ये या तो बी या तो सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इन्वेंटरी को ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जिसमें ये सबसे कम मात्रा उच्चतम मूल्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड। ऑप्शन नंबर ए में दिया फिफो, ऑप्शन नंबर बी में दिया लिफो, ऑप्शन नंबर सी में दिया वेटेज एवरेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया ईओक्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ईओक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूची मूल्यांकन पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया फिफो, ऑप्शन नंबर बी में दिया लिफो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भारतीय औसत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ईओक्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस FIFO मेथड विल। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोवाइड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बट लोवेस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बट लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। तो इसका जो हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं बढ़ती कीमतों के मामले में FIFO पद्धति। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्लोजिंग स्टॉक और लाभ का न्यूनतम मूल्य प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्लोजिंग स्टॉक और लाभ का उच्चतम मूल्य प्रदान करेगी, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्लोजिंग स्टॉक का उच्चतम मूल्य प्रदान करेगी लेकिन सबसे कम लाभ का मूल्य, और ऑप्शन नंबर डी में दिया लाभ का उच्चतम मूल्य प्रदान करता है लेकिन अंतिम स्टॉक का न्यूनतम मूल्य प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी क्लोजिंग स्टॉक और लाभ का उच्चतम मूल्य प्रदान करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस लिफो मेथड विल। ऑप्शन नंबर ए में दिया प्रोवाइड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी में दिया प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी में दिया प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बट लोवेस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रोवाइड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट बट लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। इसका जो हिंदी में अनुवाद है बढ़ती कीमतों के मामले में लिफो पद्धति क्लोजिंग स्टॉक और लाभ का न्यूनतम मूल्य प्रदान करेगी, क्लोजिंग स्टॉक एंड लाभ का उच्चतम मूल्य प्रदान करेगी, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्लोजिंग स्टॉक का उच्चतम मूल्य प्रदान करेगी लेकिन सबसे कम मूल्य लाभ का, ऑप्शन नंबर डी में दिया लाभ का उच्चतम मूल्य प्रदान करेगी लेकिन अंतिम स्टॉक का न्यूनतम मूल्य प्रदान करेगी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक और लाभ का न्यूनतम मूल्य प्रदान करेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेजेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चार्ज टू द प्रोडक्ट कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चार्ज पार्टली टू द प्रोडक्ट्स एंड पार्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी में दिया नॉट चार्ज एट ऑल। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जो हिंदी में अनुवाद है असामान्य अपव्यय की लागत है, ऑप्शन नंबर ए में दिया उत्पादन लागत से चार्ज किया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया लाभ और हानि खाते से चार्ज किया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया उत्पाद पर आंशिक रूप से चार्ज किया गया और आंशिक रूप से लाभ और हानि खाता, ऑप्शन नंबर डी में दिया बिल्कुल चार्ज नहीं किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लाभ और हानि खाते से चार्ज किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है सामग्री की औसत वार्षिक खपत ₹2 प्रति किलोग्राम की कीमत पर 20,000 रुपये किलोग्राम है, भंडारण लागत अवसर वस्तु सूची पर 16% है और एक आदेश देने की लागत ₹50 है। एक बार में कितना खरीदा जाना है। ए में दिया 2,500 किलोग्राम, बी में दिया 2,000 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी में दिया 2,532 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी में दिया 2,352 किलोग्राम। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 2,500 किलोग्राम। तो ये 2,500 किलोग्राम कैसे निकला है, जो ईओक्यू का फार्मूला जो है, तो ईओक्यू का जो फार्मूला है उसके हिसाब से निकला गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ईओक्यू का जो फार्मूला है वो इसी के हिसाब से निकलता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है एनुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल 400 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹5, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ₹2, स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 8% पर एनम, इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फॉर द आइटम इज, ऑप्शन नंबर इज 500 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी 800 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी 300 यूनिट, ऑप्शन नंबर इज 400 यूनिट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 500 यूनिट हो जाता है।
तो इसका भी एक EOQ का जो फार्मूला है उसी के अंदर बैठा के आप निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 कंप्लीट हो जाता है। तो इसका जो हिंदी में अनुवाद है, सामग्री की वार्षिक खपत 4000 यूनिट है, ऑर्डर करने की लागत 5 रुपये है, प्रति यूनिट लागत 2 रुपये है, भंडार और वहन लागत 8% प्रति वर्ष आर्थिक ऑर्डर आइटम के लिए मात्रा है। तो एक ऑप्शन नंबर में 500 यूनिट है, बी में दिया 800 यूनिट, सी में दिया 300 इकाइयाँ और डी में दिया 400 इकाइयाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है, 500 यूनिट। तो ये 500 इकाइयाँ कैसे निकली, इसका जो फार्मूला दिया है उस फार्मूला में आपको बैठा के देखना है, ठीक है। और इसका आप स्क्रीनशॉट लेके लिख दीजिए। तो इसी के साथ अपना यहाँ पे पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो वीडियो आएगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आएगा, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हिंदी और इंग्लिश में दोनों इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो ले जो चुके हैं इन्वेंटरी कंट्रोल मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर। तो अभी तक आपने हमारे चैनल अगर हेलो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और आपको कौन सी टॉपिक वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।